आपका बेटा जी तबरीज ना बनतू माथो एक से लखा दे खाली ए भाई जरा से इनको अच्छा बना दो यार। हाँ और अब माइक वाले भैया दोनों ही माइक में आप आवाज डाल दे। अब आपके हिस्से में जितना भी बचा कुचा है सब डाल दे। हाँ थोड़ा सा बेस को कम करते हुए इनको थोड़ा सा डाल दीजिए और जितना आपके हिस्सा में है सब डाल दीजिए। कहा कि बुड्ढा है पर कुर्बते परवाज नहीं है, माइक बहुत खूब है पर इसमें आवाज नहीं है, तो जितना आपके हिस्सा में है सब डाल दीजिए। हिंदुस्तान का एक चहेता शायर है माइक। आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतसिम साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और बहुत खुशी भी है कि मैं लगभग पिछले 15 साल से मुशायरा पढ़ रहा हूँ। पहली बार मुशायरे में मंत्री जी को देख रहा हूँ। क्या बात है, इंशाअल्लाह आप हमेशा देखेंगे। और सरफराज साहब, ये शहनवाज साहब का मामला ये है, बहुत संजीदा आदमी है। हम लोग बहुत साथ में वक्त गुजारे हैं जब ये ज़ेरे तालीम थे। उस वक्त इनके वालिद मोहतरम सीमांचल गांधी बिल्कुल जिन्होंने तबरेज हाशमी को तबरेज हाशमी बनाया, वो मिनिस्टर हुआ करते थे। और तब शहनवाज साहब बहुत संजीदा एकदम खामोश रहते थे, लेकिन जब ये सदन में गए और इनकी आवाज़ को सुना हम लोगों ने तो लगा कि नहीं भाई, शेर का बच्चा शेर होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और उनकी मौजूदगी दिखाइए। क्या कह रहे हैं। अररिया से एक बात उठी, पूरे हिंदुस्तान में गूंजी, नेशनल चैनलों में चली जी। और क्या उठी थी, और तबरेज हाशमी सीमांचल की नुमाइंदगी करते हुए ये 4 मिसरे पढ़ता और मुझे लगना चाहिए रजोखर वालों कि मैं अररिया में पढ़ रहा हूँ। और डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शहनवाज साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं। बिल्कुल झूठे हैं तेरे ख्वाब और झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। आवाज जारी आप लोगों तक। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कहां तक है लोग? ये पीछे वाले उधर तो कमले की तरह खड़े हैं, बजाइए एक बार आप लोग ताली। झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। परदीप गिरी सुन लो कहता हूँ चीख के, क्या ये मुल्क तेरे बाप की जान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ये अररिया है और यहाँ बोल देता है इस तरह की बातें। आप लोग खामोश रहते हैं। कभी गरेबान पकड़ करके पूछा करो कि बेटा तुम पैदा कहाँ लिए हो और किसने तुमको बनाया है। हमने वो भी दिन देखा है जब तस्लीम साहब के पास ऐसे इधर खड़े रहते थे। फिर से पढ़ता हूँ ये 4 मिसरे अररिया वालों, और रील्स बना करके इतना वायरल कर दो कि उसकी औकात उसको पता चले। शहनवाज साहब तो दूर की बात, तबरेज हाशमी से मुकाबला कर ले पहले। ख्वाब ये झूठे तेरे सपने, क्या कहने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। हर परदीप गिरी सुन ले तू कानों को खोल कर, क्या ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क तेरे बाप की जागीर। क्या कहने। और मैं बता दूं, मुझे भी याद आ गया कि फलक पे दिया जलाने की बात करता है, फलक पे दिया जलाने की बात करता है, हवा से आग मिलाने की बात करता है। जिसका वजूद सलामत नहीं है वो पागल हमें मिटाने की बात करता है। कभी
मस्जिद को खोदने की बात करता है, कभी अभी अजमेर शरीफ को खोदने की बात चल रही है। जी देख रहे हैं ना आप लोग, सीमांचल का पहला शायर हूँ जो मैं 4 मिसरे आप लोगों को दे रहा हूँ। अजमेर शरीफ पर पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम कोई भी ईमान अगर आप लोग का ताजा है तो खामोश नहीं रहिएगा। बिल्कुल। मैं जब 4 मिसरे पढ़ता हूँ और पहली बार पढ़ रहा हूँ कि जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। सुनिएगा शाहनवाज साहब कि जालिम की बात में तो वो कोई बात नहीं है, मैं उसकी बात मान लूं वो बात नहीं है। संभल नहीं है सुन ले तू अजमेर है बाबू, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। जालिम की बात में तो कोई बात नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुन लीजिए सीमांचल की भाईचारगी कितनी है जी। और यहाँ अम्न मोहब्बत से किस तरह से लोग रहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे वो मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, नदी के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे वो हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते। बिल्कुल। ये भाईचारगी है। और आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपके बीच आऊंगा क्योंकि मंत्री जी को जाना है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए वो सुनना चाह रहे थे क्योंकि बचपन के हम लोग साथ रहे हैं और मुझे वो कभी हूबहू पढ़ते हुए देखे, भाषण में देखे, तो मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि प्यारा है वतन अपना ये प्यारा ही रहेगा, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। प्यारा है वतन अपना ये प्यारा ही रहेगा, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। ऐ पाक जरा सुन ले दुकानों को खोल कर, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है हमारा ही। भाई रुकिए ना हो। माशाअल्लाह। हजरत करामी ये थे।